हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो करते हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत आज झुंझुनू से, क्योंकि आपने व्लॉग में देखा होगा कल के व्लॉग में हम लोग पहुंच चुके हैं झुंझुनू। गांव से वापस आ गए 10 दिन रुक के, और आज से टिया ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया है। तो व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर के 1-1:30 बजे के आसपास, क्योंकि सुबह सुबह में क्या हुआ, आपने परसों वाला जो व्लॉग देखा था जिसमें मेले में गए थे हम लोग, तो उसमें मैंने व्लॉग के एंड में बताया भी था कि 2-4 बहनें मिली थी, मैंने उनके साथ वीडियो भी शूट की थी। लेकिन आज सुबह सुबह क्या हुआ, जैसे व्लॉग शूट कर रही थी तो फ़ोन में स्पेस नहीं था, क्योंकि जो व्लॉग्स पड़े थे ना वो फेसबुक पे भी अपलोड करने होते, तो गांव में इतना ही नेटवर्क आता है कि मैंने यूट्यूब पे तो अपलोड कर देते। मैंने सोचा झुंझुनू चल के और वाईफाई से अपलोड मार दूंगी, लेकिन सुबह सुबह स्पेस नहीं था, तो मैंने जो व्लॉग में क्लिप डाल दी थी उसके बाद जो क्लिप बची थी वो डिलीट करने लग रही थी, और जल्दबाजी में शायद जो बहनें मेरे को मिली थी उनकी जो वीडियो मैंने शूट की थी वो वीडियो भी डिलीट होगी मेरे से। तो इतना ज़्यादा मूड ऑफ हुआ, 2-4 बातें विजय जी ने भी सुना दी, और मेरे खुद को ही दुख हो रहा था कि एक बहन तो वहाँ से थी खांडवा से, मैंने उनसे पूछा वीडियो में आना चाहोगे, तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ भर दी, और मेरे बारे में भी बहुत अच्छा बोला, मम्मी के बारे में भी बहुत अच्छा बोला, बहुत ही अच्छी क्लिप थी। तो मेरे को ये था कि मैं आप सब लोगों को भी दिखाऊंगी, लेकिन वो क्लिप डिलीट होगी तो फिर मेरा मूड ऑफ हो गया, मैंने व्लॉग शुरू ही नहीं किया। तो बहन सॉरी, आपने बताया था कि डेली व्लॉग देखते हो, तो क्या नाम आपका नीचे कमेंट कर देना। नाम भी बताया तो था, मैं भूल गई, तो क्या नाम है आपका वो भी नीचे कमेंट करवा देना। आप नहीं कर सकते तो आपके बच्चों से करवा देना। फिर अभी दोपहर का 1-1:30 बज चुका, टिया स्कूल जाके वापस आ चुकी है, वो रही पीछे। विजय जी ऑफिस जा चुकी है, और आज कुछ काम भी ज़्यादा था, जैसे कि भी घर से आए तो कपड़े वगैरह धोने हो जाते हैं और वो सब हो जाता है, वो सारा काम मैंने निपटा लिया। सेकंड बात ये थी कि जैसे ही मैंने कल कफ सिरप और वो दवाइयाँ वगैरह ली ना, तो उससे इतनी ज़्यादा चक्कर आ रहे, चक्कर नहीं नींद आ रही है, तो ये था कि सो लेती हूँ, आज व्लॉग शूट नहीं करती हूँ। लेकिन फिर आप लोगों की डिमांड रहती है, बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही थी कि दीदी लड्डू बताओ, ड्राई फ्रूट के लड्डू बताओ, आप कैसे बनाते हो कैसे बनाते हो। तो मैंने मेरी जो पड़ोसन है उसके आगे भी बता रखा है कि भाई मेरे को एक दिन लड्डू बनाने हैं, कैसे कैसे बनाऊँ। तो वो आज वो खुद बनाने लग रही है लड्डू। तो अभी उनका मैसेज आया कि भाई आज मैं लड्डू बना रही हूँ, अगर आपको वीडियो शूट करनी है तो आप आके बना लो वीडियो। तो मैंने सोचा कि आप लोग इतनी ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हो, तो मैं आपके लिए इतना कुछ कर सकती हूँ। तो अभी जाती हूँ दोपहर में ही पड़ोसियों के घर पे, और आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आती हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू कैसे बनाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना और ट्राई भी करके देखना आप अपने घर पे भी, कैसे क्या जो भी रेसिपी हम बताएं उस तरीके से, और कैसे बने वो भी बताना। सुबह तो मॉर्निंग बोल दिया था, और अब मैं आ चुकी क्लास से, और खाना पीना खाचे और सोचे, और फिर अब जा रही हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू दिखाना। जा रही हूँ 10 पड़ोसियों के घर पे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया होगा। तो गाइस इधर हमने ले लिए काजू, बादाम, नारियल और ये मखाना साथ में, और इधर रख दिया घी डाल के कढ़ाई में, इधर गूंद फ्राई कर रहे हैं साथ साथ में। ऐसे ही ये काजू बादाम डाल के हल्के हल्के फ्राई कर लेंगे दोनों तीनों चीजों को। तो भाई हमने देखो ये ड्राई फ्रूट वगैरह है वो सारे फ्राई कर लिए। इधर ये जो नारियल है इसको भी कस लिया, और गोंद था इसको पहले सेक के घी में और इसको फोड़ लिया है। और इधर थोड़ा सा ले लिया आटा, पहले थोड़ा आटा भून लेंगे, बाद का प्रोसीजर आपको बाद में दिखाते हैं। इधर ये जो आटा था ना ये सेक लिया हमने थोड़ा सा, और इधर ये ड्राई फ्रूट थे जो भी काजू बादाम मखाने वो सारे पीस लिए। वो अपने हिसाब से पीस सकते हो भाई, आप मोटे मोटे रखना चाहते हो या बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना चाहते हो। और उसके बाद इधर ये नारियल और गोंद, बस खांड ले ली। अब मीठा अपने हिसाब से मिला लेंगे इसके अंदर, और इन सब चीजों को आपस में मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीजें हमने कर ली है इस कढ़ाई के अंदर मिक्स, आटा और जो भी पाउडर बनाया था ड्राई फ्रूट को, और इसके अंदर ऐड कर दिए खांड। अब इसके अंदर सूखा सूखा है जैसे, तो थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। देखो ये सारी चीजें हमने मिक्स कर ली थी इसके अंदर, अपने हिसाब से घी और खांड डाल लेना आप लोग।
और फिर इसके ऐसे छोटे छोटे लड्डू बना लिए। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, स्पेशल दिखाने के लिए कि ड्राई फ्रूट के लड्डू कैसे बनाते हैं। तो आपके अच्छे कैसे बने, कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। और बोलोगे तो हमारे तो कुक उनकी फोटो आपको दिखा देती हूँ। तो ये बना रहे थे तो फिर मैं इनके पास आ गई थी देखने के लिए कि कैसे बनाते हैं। ये देखो इस लड्डू बनाने का पूरा प्रोसीजर आपको दिखा दिया है। तो कैसे लगे, रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की गई है। अब मुझे हो गया कुछ मार्केट का काम, इसलिए सारे लड्डू बना के आपको नहीं दिखा पाई। तो अभी मेरे को जाना है मार्केट में, कुछ काम आ गया अर्जेंट में, इसलिए फिर घर से निकल रहे हैं। मैं भी जाऊंगी पार्लर में। पार्लर में नहीं जा रहे बेटा। तो गाइस आपने देखा होगा विजय जी सो चुके हैं क्योंकि आज उनकी तबीयत ख़राब हो रखी है। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ऑफिस से आते ही बोले तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पूरे दिन से ऐसे हो रखा था, बस बेड मिल जाए। तो मैं जैसे मार्केट से आई थी, आने के बाद उनको चाय पानी दिया और नाश्ता वास्ता बना के दे दिया था। तभी बोल रहे थे मुझे भूख नहीं है, खाना वाना नहीं खाना। तो मैं टिया को होमवर्क करवाने लग गई, तब तक वो सो चुके। तो मैं टिया को लेके आके बैठ गई हूँ बाहर वाले रूम में, ताकि थोड़ी देर ये भी खेल लेगी, क्योंकि दिन में ये मेरे साथ बाहर चलेगी। तो फिर आगे होमवर्क ख़त्म किया है। तो 8 बज चुके अभी रात के, और खेली नहीं है पूरे दिन से। तो बोल रही मम्मा मुझे थोड़ी देर खेलना है। तो मैं सोची कि बाहर वाले रूम में आके इसको खिला लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और देखो पीछे क्या गंदे काम करने लग रही है ये। तो भाई रेसिपी लोग आपने देख लिया होगा, छोटी सी रेसिपी शूट की थी क्योंकि अर्जेंट में विजय जी की कॉल आ गई थी मेरे पास लड्डू बनाते बनाते। तो हमें कहीं के लिए निकलना पड़ा, कोई बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था जो कैमरे के ऊपर हम नहीं दिखा सकते थे। अब आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हुए थे, तो व्लॉग भी थोड़ा ही शूट रखा था, तो कुछ कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दे देती हूँ। तो सबसे पहले कमेंट तो एक बहन का आया जो मैं ऊपर स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी, तो साथ ही साथ आप लोग भी उसको सीन कर लेना, पढ़ लेना कमेंट को। तो एक बहन ने पूछ रखा है कि दीदी टिया कौन से स्कूल में जाती है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको पहले भी दे चुके हैं, और अब एक बार फिर से बता देती हूँ कि देखो छोटी बच्ची है और हमारी जो पूरी लाइफ है वो एक खुली किताब की तरह सोशल मीडिया के ऊपर रखी हुई है कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या करते हैं। तो बच्चे के स्कूल को प्राइवेसी पर्पज से बच्चे के स्कूल का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी पर्पज से भाई छोटी बच्ची है, कल को कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए फिर हम नाम सोशल मीडिया पे नहीं बता रहे उसके स्कूल का। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बहन। 2-4 बहनों ने और भी पहले भी पूछा था, तब भी हमने यही जवाब दिया था कि देखो बच्चे के स्कूल का नाम हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते अभी। तो एक कमेंट और आया हुआ है एक बहन का, ऋतिक करके, उन्होंने अपने बेटे के नाम से आईडी बना रखी है। वो हर व्लॉग के नीचे कमेंट्स भी करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो उन बहन ने बोल रखा है कि दीदी टिया जैसे तुतला के बोलती है, तो उसको अमित भैया के हाथ से काजू बादाम खिला दो झूठे, तो उससे वो साफ बोलने लगेगी। तो ये कमेंट भी पहले 2-4 बहनों ने और किया था पहले भी। तो बहन अब की बार जब भी मिलना होगा अमित भैया से, उनके पास हम जब भी जाएंगे या फिर वो हमारे पास आएंगे, तब अब की बार ये वाली ट्रिक तो जरूर करके देखेंगे। क्या पता इससे टिया साफ बोलने लग जाए। भाई बहुत से लोग बता रहे हैं, तो क्या पता ये बात सच्ची होती होगी। तो अब की बार जब भी मिलना होगा, चाहे गैली मिलो, चाहे झुंझुनू मिलो, चाहे दिल्ली मिलो, तो टिया को ये मामा के हाथ से बादाम जरूर खिलाऊंगे। नेक्स्ट जो कमेंट है वो कविता गिल करके एक बहन का है। उन्होंने टिया के लिए बहुत ही अच्छा बोल रखा है कि टिया के व्लॉग में बोलने से जान आ जाती है, टिया से डेली व्लॉग में बुलवाया करो। तो बहन बात ऐसी है, जैसे गांव में थे तब तो ये पूरा दिन फ्री रहती थी, पूरा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। तो मैं जब भी व्लॉग शूट करती तो ये मेरे पास में आके बैठ जाती थी। और यहाँ आने के बाद ये रहता है सुबह सुबह में तो बस जल्दी से इसको तैयार करना, छोड़ के आना, स्कूल भेजना, 7:30 बजे इसका स्कूल लग जाता है। और दिन में आके मेरा ये रहता है इसको सुला दूं, अगर वीडियो वगैरह शूट करने बैठेगी ना तो ये फिर सोती नहीं है। तो इस वजह से इसको टाइम बहुत ही कम मिल पाता है, तो कम ही वीडियो में बोल पाती है। और कुछ इसको बता दो तो इसके नखरे बढ़ जाते हैं, फिर ये बोलती भी नहीं है जानबूझ के। क्यों मैं क्यों बोलूँ, मुझे चॉकलेट मिलेगी तो ही बोलूँगी, मैं ऐसे नहीं बोलने वाली। तो कुछ ये नखरे भी दिखाती है, कुछ इसको टाइम भी कम मिलता है, लेकिन
पूरी कोशिश किया करेंगे कि टिया का भी डेली के व्लॉग में 2 से 3 मिनट की क्लिप जरूर डालें हम। नेक्स्ट कमेंट है सोनम रावत करके बहन है, उन्होंने कर रखा है कि दीदी टिया से पैर मत छुआया करो, क्योंकि जैसे भी अभी हम घर से आए थे तो उसमें वो मम्मी पापा के पैर छूने लग रही है, और मैं बोल रही हूँ, पता नहीं विजय जी बोल रहे हैं कि टिया पैर छू, तो उसमें उन्होंने कमेंट कर रखा है कि बेटी से पैर नहीं छुआते। तो वो बहन अपनी अपनी थिंकिंग होती है। देखो एक तरीके से अपन सोच के देखे, हम भी किसी की बेटी है ना, और शादी के बाद ससुराल जाती है, हम भी सबके पैर छूते हैं। तो वैसे तो बोलते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, बहू है जो घर की लक्ष्मी होती है, तो शादी के बाद वो पैर क्यों छूती है फिर, अगर वो शादी से पहले नहीं छू सकती। और देखो हमें तो ना मुझे गलत लगता है इसमें, ना विजय जी को गलत लगता, क्योंकि अगर वो पैर छूती है ना तो जो भी बड़े लोग होते हैं उनकी छूती है, और बड़े लोग हमेशा अच्छा ही आशीर्वाद देते, तो उसको आशीर्वाद मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि कोई भी बड़ा होता है उसके पैर छुओ। इस बात में हमें तो कुछ गलत लगता नहीं है। बाकी आप सब लोग जो भी व्लॉग देखते हो, आप सब लोग कमेंट करके बताना कि पैर छूने चाहिए या नहीं छूने चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानना है, देखो पहले वो बेटी होती है, चलो शादी करके वो बहू बन के जाती है, फिर वो अगले घर की लक्ष्मी होती है, फिर भी वो पैर छूती है, तो पहले बाद में छूती है तो पहले क्यों नहीं छू सकती है, जब उसको अच्छे अच्छे आशीर्वाद मिल रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन मेरे बात से एग्री करता है और कौन कौन नहीं करता है। तो एक और कमेंट है ऋतिक करके जो बहन है, उनका फिर से कमेंट है कि भैया आंटी जी को ना थोड़े दिन आपके साथ झुंझुनू लेके जाओ, आंटी जी को और भी आराम मिल जाएगा और आंटी जी को अच्छा भी लगेगा। तो बहन देखो बात ऐसी है, हम मम्मी को भी बोलते हैं, पापा को भी बोलते हैं कि हमारे साथ चलो झुंझुनू चलो, अब तो पोस्टिंग भी पास में है तो आप चल सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि मम्मी पापा वहां तो खेत में चले जाते हैं, प्लॉट में चले जाते हैं, गाँव में चले जाते हैं, किसी के पास घर का काम हो जाता है, तो पूरे दिन उनका टाइम पास हो जाता है। और जैसे वो यहाँ आते हैं तो यहाँ अंदर ही अंदर काम तो कुछ होता नहीं है, घर का काम होता है वो मैं खुद कर लेती हूँ, तो मम्मी भी बैठे बैठे बोर हो जाती है, पापा भी बोर हो जाते हैं, तो उनका मन नहीं लगता यहाँ आने के बाद। अब तो टिया है तो उसके साथ में थोड़ा बहुत लग जाता है, लेकिन उनका मन नहीं लगता सिटी में आने के बाद, इसलिए मम्मी पापा यहाँ नहीं आते। और सेकंड रीजन है वो है कि भैंस रखी हुई है, तो भैंस का काम भी करना पड़ता है, पापा जी अकेले नहीं कर पाएंगे, 2-4 दिन के लिए मम्मी आती है, तो इस वजह से भी मम्मी नहीं आ पाती। लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं, मम्मी को बोलते रहते हैं, तो अभी मम्मी हाथ उभर रही है कि हाँ आऊंगी, मैं बीच में आऊंगी, 1-2 दिन आऊंगी। तो देखो कब आती है हमारे पास, जब भी आएगी तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी आज के व्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।